मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने क्लिनिक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से अब आगे चलते हैं। ज्ञान गुदरी कबीर साहिब की रचना में एक और दोहे को लेते हैं। उसके आगे पिछली बार आपने देखा अलग पुरुष ने किया विचारा, अलग 84 धागा डाला। अब उसके आगे चलते हैं। कबीर साहब का ज्ञान गुदरी यदि आप पढ़ेंगे तो एक अलग अनुभूति होती है। पर उससे पहले हमेशा की तरह आकर 4,84 जाति जीव जंतल तमासी सिया राम सब में जग जानू करो प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए कबीर जी की ज्ञान गुदरी को यदि आप पढ़ेंगे तो विज्ञान का ऐसा अनुपम खजाना है जो आप समझ तभी सकते हैं जब उसको रोज पढ़ें। चाहे आप कितना वेद पुराण सब पढ़ लें, सब अच्छे ग्रंथ हैं, परंतु जन साधारण की भाषा में संत कबीर जी ने जो लिख दिया है वो आम जनता को समझ में आ जाता है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर। संस्कृत एक कुछ लोगों द्वारा पढ़ी जाने वाली भाषा है। आज कलयुग में संस्कृत तो सबसे अच्छी भाषा है, जो संस्कृत समझ गया वो समझ गया, परंतु कलयुग में संस्कृत का ज्ञान कम होते जा रहा है। कबीर जी को अनुभव रहा होगा। पूरे विज्ञान को, ज्ञान को, सब वेद उपनिषद को भाषा बहता नीर सरल भाषा में लिख दिया, जन साधारण की भाषा में लिख दिया उन्होंने कि परमात्मा का दर्शन अंदर होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। चलिए अगला दोहा लेते हैं। विज्ञान में दोहा है ये। 5 तत्व से गुदड़ी बीना, 3 गुणन पे थाड़ी कीना। अब ये 5 तत्व से गुदड़ी बीना, गुदड़ी तो अपना शरीर है। गुदड़ी का मतलब पैबंद लगा हुआ कपड़ा। ये कपड़ा है, पोशाक है। अब कितनी बढ़िया बात बता दी एक ही बार में। 5 तत्व से गुदड़ी बीना। पहले 5 तत्व समझ लेते हैं। ये 5 उंगली, सूर्य, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व रचित अधम शरीरा। क्षिति मतलब सूर्य, छोटी जल, धरती, आकाश, वायु। ये 5 तत्व हैं जिसको फिजिक्स बोलते हैं। अब कितना बढ़िया समझा दिया कि ये पूरे 5 तत्व से ये गुदड़ी बनी है। यदि आप भगवत गीता पढ़ें तो उसमें 2 अध्याय आते हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म ज्ञान कर्म, अर्जुन गर्म संन्यास योग, ऐसे ऐसे करके क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, गुणत्र विभाग योग। तो इसको सरल भाषा में समझा दिया कि 5 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को 5 तत्व से गुदड़ी बीना। गुणत्र विभाग योग भगवत गीता का एक चैप्टर है। तो 3 गुणन पे थाड़े कीना। अब देखिए 5 तत्व से गुदड़ी को बीना गया है। अब ये 5 तत्व से बीनना मतलब जैसे अपन स्वेटर को बीनते हैं, चटाई को बीनते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए ये 5 तत्व, ये 5 तत्व ऐसे करके बीन दिया तो बीच में जगह छूट गई ना, और ये अलग हो सकते हैं। कितना वैज्ञानिक भाषा है कि जब ये शरीर, मायावी शरीर अलग होता है तो 5 तत्व अलग हो जाते हैं। वो तो एलिमेंट्री मूल तत्व है, वो अलग हो जाएंगे, फिर किसी दूसरे को मिल जाएंगे और आत्मा इससे अलग हो जाती है। तो बीना, बीना शब्द कबीर जी ने क्या सोच के, मतलब कितना ज्ञान रहा होगा, उनको दिखता होगा ये बीनी हुई है, ऐसा मिक्सअप नहीं हुआ, बीन दिया गया है। 5 तत्व से गुदड़ी बीना। अब 3 गुणन पे थाड़े कीना। गुणत्र विभाग योग भगवत गीता में बोलते हैं 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इसी तीनों गुण पर ये 5 तत्व रचित गुदड़ी खड़ी है। अब कौन सा गुण ज्यादा हो जाए, ये संतुलित रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि संतों का संग करो, अच्छी संगत करो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। रामायण में तुलसी बाबा बोल गए, यदि आप अच्छी संगत करेंगे तो यही गुदड़ी जो 5 तत्व से है ये सतगुण में रहेगी। रजोगुण में तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को जीत लो, और आसुरी वृत्ति आने में टाइम नहीं लगता। तमोगुण, जब आप सतगुण में रहेंगे तभी इस गुदड़ी को समझ पाएंगे
और 3 गुणों से थाड़े कीना। तब आपको समझ में आया होगा 5 तत्व से गुदड़ी बीना। अब इसमें एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूं आपको। ये 5 तत्व का यदि संतुलन कोई कर ले तो बीमार नहीं हो सकता। अब बोले संतुलन कैसे करें? ये 5 तत्वों को जब भी खाली टाइम रहे, कोई जल की बीमारी इसकी मालिश करें, 5 उंगली की मालिश करते रहे आप 10 मिनट रोज, सुबह शाम या दोपहर से मालिश करते रहें और संतुलित रहते हैं। और ताली बजाएं। यदि 1 या 2 हजार ताली आप रोज बजा लेंगे, कैसे भी करके, सुबह बजा लें, दोपहर में बजा लें, रात में बजा लें, तो ये हेल्थ टिप है। तो 5 तत्वों का संतुलन बॉडी में हो जाता है और इसलिए आप बीमार पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो पंच तत्व से गुदड़ी बीना, 3 गुणन में थाड़े कीना। भगवत गीता के यदि 18 अध्याय ले, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग, गुणत्र विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, इस प्रकार यह योग बहुत सारे 18 अध्याय हैं। तो पूरी भगवत गीता को अब कबीर जी एक के बाद एक आपको समझाते चलेंगे। तो आज आपने समझा कि ये शरीर पंच तत्व का बना है। मृत्यु के बाद पंच तत्व अपना बढ़िया गायब हो जाते हैं जय जय करके, और आप भाई बेवकूफ बन रहे हो। बेवकूफ नहीं बनना है। कबीर जी बोलते हैं आपको समझना पड़ेगा कि ये बीना हुआ शरीर है, इसमें ध्यान मत दो, गुदड़ी है ये। जिस दिन आप इस शरीर के रहस्य को समझ गए, कभी कभी मैं अपने मरीजों को बोलता हूं सबसे बड़ा धोखेबाज क्या है? आपका शरीर ही तो है, आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हो। वो रूप रंग बदल के नमस्ते करके निकल जाएगा। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कबीर जी की भाषा, आपकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। बड़े सरल भाषा में कबीर जी ने समझा दिया है। तो संत कबीर की भाषा को समझें और आगे की यात्रा भी करें। तो आज अपन ने समझा कि अपना शरीर 5 तत्वों से बना है। पंच तत्व से गुदड़ी बीना, बीन के ना अलग किया जा सकता है। और 3 गुणन पे थाड़े कीना, थाड़े कीना। इतना सरल हिंदी उन्होंने बोला है, इतनी सरल भाषा कि 3 गुण पर वो थाड़े हो गई। तो अच्छा आप समझ गए होंगे। कल फिर एक दोहा लेके इसके आगे का तो मैं फिर से याद दिला देता हूं। धनंदास ने करे बिनजोरी, उनसे बोला, कबीर जी ने बताया और ये संदेश सब जगह फैलाया जाए। पहला दोहा था, अलग पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला। दूसरा आ गया, 5 तत्व से गुदड़ी बीना, 3 गुणन पे थाड़े कीना। अब तीसरा दोहा लेंगे अगले बार और आपका ज्ञान बढ़ेगा। आशा करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।